भगवान श्री कृष्ण लौट करके आए मथुरा। मथुरा आए भगवान जब, तो उनके एक मित्र बने, नाम था उद्धव जी। परम ज्ञानी, क्योंकि बृहस्पति जी के शिष्य थे ना, बहुत ज्ञानी थे, वेद वेदांत का पाठ करने वाले थे, शास्त्रों को जानकारी रखने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण सोचे ये सखा तो हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ी भक्ति जागृत हो जाए तो मेरे काम के हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोला, उद्धव एक मेरा काम कर दोगे क्या? मुझे न मैया की बहुत याद आ रही है उद्धव, मुझे गोपियों की बहुत याद आ रही है, क्या तुम ब्रज चले जाओगे मेरा पत्र लेकर के? मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ और मैं याद कर रहा हूँ, मतलब वो लोग भी मुझे बहुत याद कर रहे होंगे, बहुत स्मरण आ रहा है उद्धव, चले जाओ। उद्धव बोले, प्रभु आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है, आप जो कहोगे मैं कर लूंगा, लेकिन एक बात बताइए प्रभु, उन गाँव के गवारों को मैं किस भाषा में समझाऊंगा? भगवान समझ गए कि इसके अंदर अहंकार है, इस अहंकार को कैसे दूर किया जा सकता है। भगवान बोले कि उद्धव प्रयास करना कि अपनी वेदांत की शैली को कम करके बताने का प्रयास करना, समझ जाएंगे उद्धव। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोले और बोले कि उद्धव ये लो मेरा एक पटकू रख लो, भगवान की काली कमरिया जो मैया ने दिया था उसको दे दिए, मोर मुकुट पहना दिए और कहने लगे जाओ उद्धव ये पत्र लेकर के जाओ, उन सबको सुना देना मेरे पत्र को, शायद उनका विरह कम हो जाए। जाओ जाओ वृंदावन उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन उद्धव, गोपियों से
पागल हो परदेसी ओ परदेसी में पागल हो परदेसी क्यों देखती हो ऐसा सपना कहना कहानी भेजा है कहना कहानी भेजा है तुझे होने की आखिरी तुम कहना जाओ 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 वृंदावन जाओ जाओ भगवान उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी कहते हैं प्रभु मैं किस भाषा में उनसे बात करूंगा, मैं वेद वेदांत की भाषा में बोलूंगा, वो क्या समझेंगे। भगवान बोले थोड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना उद्धव, वे अवश्य समझ जाएंगे। इधर भगवान के सब प्रेमी मित्र जो सबसे प्रिय था मधुमंगल नाम था, वे रोज जिस रास्ते से कन्हैया गए हैं ना उसी रास्ते पे खड़े हो जाया करता था और सारे मित्र एक साथ खड़े होते थे, झाड़ियों पे छुप जाया करते थे कि मेरा कन्हैया मेरा गोपाल इसी रास्ते से गया है, किसी न किसी दिन अवश्य इसी रास्ते से आएगा। और जब सुबह से शाम हो जाती कन्हैया नहीं आता तो पुनः जाकर के मैया से कहते मैया तेरो लाला बहुत कठोर है, आज भी नहीं आयो, तेरा लल्ला न बहुत कठोर है मैया, आज भी नहीं आया वृंदावन। जिस दिन उद्धव को आना था पुनः ये सब लोग गए और देखे कि एक रथ आ रहा है, सारे बहुत उत्साहित हो गए, सब लोग रास्ते में आ गए। जो मधुमंगल था वे बोला कि मैं नहीं आऊंगा रास्ते पर। सबने पूछा क्यों, तू क्यों नहीं आएगा मधुमंगल? बोला मैं कन्हैया से रूठ गया हूं। वो जब आएगा मेरे चरणों पर माफी मांगेगा, मुझसे क्षमा मांगेगा तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। सोचिए एक छोटे से बच्चे के अंदर इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति। रथ पास में आया, सारे मित्र दौड़ करके रोड में आ गए, मधुमंगल भी दौड़ते हुए आ गया। सबने पूछा अरे तू तो बोल रहा था मैं नहीं आऊंगा, मैं रूठा हूं, फिर तो क्यों आ गया? मधुमंगल कहता है अरे भैया मैं रूठ तो बाद में जाऊंगा, अभी मेरा कृष्ण आया उसे गले से तो लगा लूं। और फबक फबक कर रोने लगा। जैसे ही रथ पास में आया मधुमंगल कह दिया कि इसमें मेरा कृष्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मेरा कृष्ण होता ना तो रथ में अभी तक नहीं बैठा रहता, वो कूद जाता अपने मित्रों से मिलने के लिए। पर्दा हटा करके उद्धव जी देखे, गोप ग्वालों से बोले मैं कृष्ण नहीं हूं। सब ग्वाल कहने लगे हाँ हम जान गए थे कि तुम कृष्ण नहीं हो, क्योंकि हमारा कृष्ण होता तो कभी रथ पर ना बैठा रहता। उसने पूछा, उद्धव जी ने पूछा कि क्या आप बता सकते हो नंदराय जी का घर कहाँ है, नंदरानी जी का महल कहाँ है? सखाओं ने कहा कि जब से कन्हैया ब्रज को छोड़ के गए हैं ना तो नंदराय जी के घर जाने का रास्ता एकदम सीधा हो गया है उद्धव। बोले कैसे? बोले जो पनागर बह रहा है ना, ये जो पानी बह रहा है ना
ये कोई नदी नहीं है, ये कोई नाला नहीं है, ये कोई तालाब का पानी नहीं है उद्धव। जिस दिन से कन्हैया गए ना, उस दिन से रो रो करके यशोदा मैया इतना जल बहा चुकी है। तो बाबा आनंद रो रो करके इतना जल बहाए हैं। उनके विरह में गैया रोती हैं। उनके घर का रास्ता सीधा है, चले जाओ जहां यह पानी का उद्गम स्थल होगा वहीं जाकर के रुक जाना। उद्धव जी का आधा अहंकार तो यहीं टूट गया, आधा ज्ञान उनका यहीं धरा रह गया। कोई इतना प्रेम भी कर सकता है किसी के जाने के विरह में, इतना रोए कि एक नदी बन जाए उसके आंसू। आज भी आप जब नंदगांव जाएंगे ना, वृंदावन जाएंगे, तो वहां एक कुंड है, उस कुंड का आज भी जल खा रहा है। आज भी उस बात का प्रमाण देता है कि मैया यशोदा कितना कन्हैया के लिए रोती थी। उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव जी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके गए, महल के अंदर प्रवेश किए। बाबा मिले। बाबा देखे कि लगता है कृष्ण के जैसे दिखने वाला लगता है मेरा कृष्ण ही है। गए उसको गले से लगा लिए, बाबा कन्हैया तू आ गया पुत्र। उद्धव जी बोले नहीं बाबा, मैं कृष्ण नहीं हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण के जैसे दिखने वाला हूँ। भगवान को स्मरण करके भगवान के पिताजी नंद बाबा बोले कोई बात नहीं उद्धव, नहीं आए कृष्ण, तुम्हें ही भेज दिए। जब कोई अपना ना मिले ना, तो अपनों के यहाँ से कोई आ जाए ना, तब भी उतना ही प्रिय लगता है। और उद्धव जी प्रणाम किए बाबा को। उद्धव जी बोले मैया कहाँ है बाबा? बाबा बोले मैया को अब सुनाई नहीं देता उद्धव, थोड़ा तेज से बोलना, ऊंचे स्वर में बोलना, तब मैया सुन पाएगी। मैया के पास में गए उद्धव, बोले मैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ उद्धव, प्रणाम कर रहा हूँ। 3-4 बार बोले। मैया बोली अरे तुम इतना जोर से बोल क्यों रहे हो, मेरा लल्ला जग जाएगा, तुम देख नहीं रहे हो मेरा लल्ला सो रहा है। मैया यशोदा अपने कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं कि हर पल हर घड़ी उन्हें स्मरण करती रहती, हर क्षण उन्हें अपने पास पाती। उद्धव जी का ज्ञान यहाँ आधा और खत्म हो गया। इस कदर भी कोई प्रेम कर सकता है भगवान से? मिला है मुझको किस्मत से वह पुत्र उद्धव, मुझे किस्मत से कन्हैया मिला। किसी बिंदु जी एक हुए वृंदावन में, बहुत अच्छे पद रचनाकार हुए। जो पद रचते थे उन्होंने अपने पद में लिखा, इसी भाव को देखते उन्होंने पद लिखा था, कन्हैया इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम हो गए समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़फूं तो तड़फूं, दृग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊं। मैया की इस दशा को उद्धव जी देखे, उनके सारे ज्ञान का अहंकार टूट गया। बाबा बोले उद्धव जी गोपियों से भी मिल लो। उसकी प्रतीक्षा में सारी गोपियां उसका इंतजार करती रहती हैं। उद्धव जी गोपियों के पास में आए और उद्धव जी अपना परिचय दे करके कहते हैं कि मैं कन्हैया का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है गोपियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। इतने में ही एक भौरा आ गया, और जब भौरा आया ना तो गोपियां सुना सुना करके कहती हैं ऐ भौरा तू भी काला और तेरा वो मालिक जिसने तुझे भेजा है वो भी काला। तू तो सिर्फ स्वरूप से दिखने के लिए काला है, उसका हृदय भी काला है, वो तो बहुत कपटी है।
हमारे दिल को चुरा करके चला गया है, कभी लौटाने का नाम नहीं ले रहा। गोपियों ने भ्रमर को सुना करके शायद उद्धव जी को ज्ञान प्रदान कर रही हैं। गोपियां कहती हैं, मधुप की तब बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या। गोपियां भ्रमर गीत के माध्यम से उद्धव को बहुत सुनाती हैं। भ्रमर को संकेत में रख करके, भ्रमर को मध्य में रख करके संकेत उद्धव को करते हैं। उद्धव, अरे भ्रमर, तुम क्या चाहते हो कि हम तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हैं? हम तुमसे मिलने के लिए नहीं तड़प रही हैं उद्धव। भ्रमर, जाके अपने कपटी मित्र को बता देना भ्रमर कि हम तुमसे मिलने के लिए नहीं तड़प रही। क्यों तड़पेंगे तुमसे मिलने के लिए? उद्धव जब ऐसी बातों को सुने तो उद्धव के दिमाग में भक्ति चढ़ गई। उद्धव कहते हैं, देवियों, आपको क्या लगता है कि भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे? आप चाहो तो मैं दर्शन करवा सकता हूँ। गोपियां कहते हैं, उद्धव बड़े भोले हो तुम क्या जानो, हम लोग कृष्ण से मिलने के लिए नहीं सोचती। आंखें बंद करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। उद्धव जी आंखें बंद करते हैं। सारी गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे। उद्धव जी आए थे 2 घंटा के लिए। उद्धव जी को यहाँ 2 दिन नहीं, 2 महीना नहीं, 2 वर्ष व्यतीत हो गए और आए थे ज्ञानी बन करके, यहाँ से जा रहे हैं भक्त बन करके। जब यहाँ से गए, जीवन की डोरे तुमसे बांधे हैं सावेरे। जीवन की डोरे तुमसे बांधे हैं सावेरे। दर्शन जग
आए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के पास और कहने लगे, अरे निष्ठुर, अभी जो कह के गए थे कुछ साल बाद, कुछ साल पहले, कि मैं उनको समझा करके आऊंगा, तुम्हारी याद ना करें, आज वो आकर के ये कह रहे हैं, अरे कि तुम कन्हैया तुम कितने निष्ठुर हो, परसों की कह करके बरसों नहीं गए और भेजा भी तो एक मित्र को, तुम कितने निष्ठुर हो कन्हैया। कवि एक बहुत सुंदर कवि हुए, उन्होंने अपनी पंक्ति में लिखा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तूने पत्थर सा दिल मुझको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, यहाँ मेरा कोई नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं, जिससे मैं अपने मन की बातों को बता सकूं, मेरा कोई नहीं था। उद्धव, मैं तुम्हें देखा कि तुम मेरे मित्र तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है। तुम्हारे अंदर की भक्ति को जागृत करने के लिए ही मैं तुम्हें वृंदावन भेजा था। बोले वृंदावन धाम की जय हो।